हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे से होंगे और कुशल मंगल से होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पे सब बिस्तर में बैठे हैं नाश्ता वगैरह करने के बाद, क्योंकि क्या हो रहा है, पेरेंट्स मीटिंग चल रही है और मैं बीच में आप लोग से बात कर रही हूँ। ये देखिए, टीचर भी बोलेंगे हमारी कोई इज्जत नहीं। इज्जत है। 2 मिनट तो बात कर रही हूँ। अभी दूसरे पेरेंट्स से बात कर रहे हैं टीचर। इधर देव की भी पेरेंट्स मीटिंग बस शुरू हो रही है। देखिए किस तरह से मैनेज करना पड़ता है इन लोग के साथ में। ये दोनों लोग की एक टाइम पे पेरेंट्स मीटिंग है और टीचर अपनी सलाह दे रहे हैं। तो मैं अभी इन लोग को सुन लेती हूँ। मैं बोल रही तुम दोनों की शिकायत करती हूँ अभी। दीपू, तो कल भी बारिश हो रही थी और आज भी बारिश हो रही है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें होती है कपड़ों की, कि कपड़े सूखे नहीं हैं। और ठंड में तो मोटे मोटे कपड़े ड्रायर भी किया था मैंने कपड़ों को, उसके बाद भी सूखे नहीं हैं। मैंने सुबह से डाल रखे थे ऐसी कुर्सी चेयर पे कि थोड़ी हवा लग जाए, तो इनको मैंने कहा पलट दूँ ताकि थोड़े सूख जाएँ। बहुत गंदा लगता है, पूरे घर में मुझे कपड़े फैले हुए दिखते हैं ना, तो बहुत गंदा लगता है। कोशिश यही रहती है कि कपड़े समेटूँ और रख दूँ। और अभी शाम का टाइम हो गया है और यहाँ पे मैंने दूध लिया है 1 लीटर से थोड़ा कम, समझ लीजिए 3 पाव समझ लीजिए। और 3 पाव के करीब में ही गाजर ली है। तो दूध रख दिया है धीमी धीमी आंच पे। ये ऐसे ही मतलब बीच बीच में चलाती रहूँगी तो ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। और इधर मैं गाजर को कद्दूकस कर ले रही हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ गाजर के खीर। हलवा तो आप लोगों ने खाया होगा, बनाया होगा। खीर भी शायद बहुत लोग बनाते होंगे। तो खीर है तो वैसे ही मिलता जुलता ही है, पर थोड़ा सा टेस्ट अलग हो जाता है सूखा सूखा खाने से, और थोड़ा खीर जैसा खाने में अच्छी लगती है। तो मैंने कहा आज यही बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी और कढ़ाई में थोड़े से काजू और बादाम डाल दिए हैं और इनको पहले ही फ्राई करके निकाल के रख दूँगी। और इधर साथ ही मेरी शाम की चाय भी चढ़ा दी है, जो कि पक रही है बहुत अच्छे से। काफ़ी टाइम हो गया है क्योंकि मैं गाजर जब आई थी गैस मतलब दूध रखा, दूध मैंने बगल वाले चूल्हे पे रख दिया है, बीच वाले चूल्हे पे मेरी चाय पक रही है और इस चूल्हे पे मैं ये अपना गाजर का हलवा बनाने की तैयारी। तो बस इसी घी में इसको ड्राई फ्रूट को तल के निकाल लिया है और डाल दूंगी अब गाजर को। और डालने के बाद अब इसको थोड़ा थोड़ा मतलब चलाती रहूँगी बीच बीच में। और साथ में अब मैं चाय भी पीने की तैयारी करूँगी क्योंकि चाय मेरी अच्छे से पक चुकी है, अब पक गई है, अब जल रही है। तो ये देखिए दूध मेरा बीच बीच में चला रही हूँ। इधर चाय भी हो गई, चाय बंद कर दिया मैंने। और ये हलवा अब मैं भूंजती भी रहूँगी और साथ में चाय इन लोग को दे दूँगी सबको। ठंडी बहुत है तो सबके लिए ही चाय बनाई है, तो भूजने के साथ साथ ही मैं भी चाय पी लूँगी। तो बस चाय हो गई है और ये गाजर देखिए भूज चुका था, इसमें पानी सा नहीं है। थोड़ी देर कम से कम 5-6 मिनट तेज़ आंच पे ही मैंने भूजा है। और उसके बाद इसमें चीनी डाल दी है। तो अंदाज से अपना चीनी तो इतना तो पता ही होता है। तो मेरा इसी ढक्कन से, मैं जो चीनी रखी हूँ इसी ढक्कन से अक्सर मैं डाल देती हूँ। 1.5 ढक्कन, 2 ढक्कन या 1 ढक्कन जैसे बनता है उसी हिसाब से पड़ जाती है। और ये दूध एकदम गाढ़ा हो गया, चीनी का पानी एकदम सूख गया है, क्योंकि जब चीनी डालते हैं तब पानी छोड़ता है, तो वो भी एकदम जब सूख गया है तब मैंने इसमें डाल दिया है जो दूध गाढ़ा हुआ था। बहुत आसान है और ये सब चीज़ें हेल्दी और अच्छी होती हैं और सीजन में तो और ही अच्छी लगती हैं। तो इसमें ऊपर से इलायची पाउडर डाल दिया है। उसके बाद जो ड्राई फ्रूट मैंने भूजे थे, फ्राई किए थे घी में, उनको कटे हुए डाल दिए हैं। तो ये देखिए, और इसी को आप गाढ़ा कर दीजिए तो ये हलवा बन जाएगा। ड्राई फ्रूट और इलायची पाउडर बाद में डाल दीजिए और बाकी इसको गाढ़ा कर दीजिए तो ये हलवा हो जाएगा। और ये है खीर। तो इस तरह से भी अच्छी लगती है, उस तरह से भी, स्वाद तो मतलब दोनों में ही अच्छा लगता है। तो आज फ्राइडे का दिन था तो व्रत तो मैंने नहीं रखा है, पर मैंने कहा कि माता रानी के लिए कुछ मीठा प्रसाद बना देती हूँ और सब भी खा लेंगे। तो आज हिम्मत ही नहीं हुई। और एक कमेंट भी एक किसी का आ रहा है बार बार कि आप शेयर करिए माता रानी का, वैभव लक्ष्मी माता का व्रत का वीडियो, पूजा करती हैं। तो मैं पहले भी बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ अक्सर ही। और जब मेरी तबीयत नहीं ठीक रहती है ना,
तो हिम्मत ही नहीं पड़ी मेरी बिल्कुल भी व्रत रखने की। और जो चीज़ मैं सोचती हूँ करूँ तो दिल से करूँ। और जब तबीयत नहीं ठीक है, दिन भर हाय हाय अपनी ही तबीयत की सूझती है, तो माता रानी का नाम जो दिन भर मन ही मन लेना रहता है, जय माँ लक्ष्मी, वो तो निकलता ही नहीं। तो मैंने सिर्फ इसीलिए, और इसमें वैसे भी व्रत गिनती का मैं रखती हूँ, लिख के रखती हूँ। तो जितने भी व्रत मैं सोचती हूँ जब एकदम मैं सही रहूँ, पूरी श्रद्धा के साथ व्रत रखूँ, इसलिए मैंने आज व्रत नहीं रखा। लेकिन मीठे का भोग लगा दिया है। और बारिश हो रही थी, बारिश में ही मैंने दीपक आरती कर ली है। खीर वगैरह खाने के बाद देखिए, और चिप्स खा, कोई आया क्या? तो फिर कोई आ गया था, तो इसलिए वीडियो मैंने वहीं पे बंद कर दिया था। क्या कर रही हूँ दीक्षा? तो ये लाइट वाइट जला रही हैं, तो मैं अपनी बात पूरी कर देती हूँ। तो यही लोग अक्सर कमेंट पढ़ते हैं, क्योंकि मेरे से ज़्यादा फ़ोन इन्हीं लोगों के पास रहता है। क्या हालत हो गई है। मैं बोलना चाहूंगी, मेरे पास फोन नहीं था। आए है आज ही नहीं था ना। आज नहीं लिया। आज इन्होंने संकल्प लिया था कि आज मैं फोन लैपटॉप ये सब नहीं चलाऊंगी, फिर भी सुबह ही चला लिया था। वो मैं क्या, वो मैं ऐसे आई, मेरे को नहीं नींद तो, में थी, मैं नींद में नहीं मैंने तो, बोला कि सूंघ अच्छा हाँ नींद में चला लिया था। ये देखो, तो सुबह मेरे को बोलना भी तो थी आप लोगों को। तो ज्यादातर जानते हैं मैं वीडियो बनाने के लिए लेती हूँ या फिर एडिटिंग का, उसके बाद देव दीपू कभी इनका काम है, कभी होमवर्क करना है, कभी क्लास देखनी, मैसेज देखना, इन्हीं के पास रहता है। तो जब अक्सर कमेंट वगैरह आते हैं तो ये लोग मुझे दिखाते कि मम्मी ये कमेंट आया। तो जैसे ये सुष्मिता दी का कमेंट देख के कह रही थी कि क्यों देव को ही क्यों प्यार दीजिएगा, हम लोगों को क्यों नहीं। तो ये तो हुई ये बात है। और आप लोग के कमेंट से सच में मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है। और वो एक कमेंट और भी आया था जिसके बारे में मैंने बोला था, तो मैं बातों को बढ़ाना नहीं चाहती हूँ। और इतना तो पता है, कोई ऐसा है जो एक नहीं कई आईडी बना के मतलब कमेंट करता है और अपने ही कमेंट को रिप्लाई, क्योंकि जैसा कि उसमें पढ़ के बताया था, मैंने रिप्लाई भी नहीं किया था, तब से पहले उसके डिलीट हो गया मैसेज। तो कैसे हैं, कोई बात नहीं, कोई टाइम निकाल के मेरे लिए कमेंट कर रहा है, उसके लिए थैंक यू। लेकिन ये है कि मेरा मानना है कि दुख बांटने से कम होता है, सुख बांटने से बढ़ता है। तो जब कुछ मेरा मन में दुखी होता है ना, तो मैं आप लोग से बांट लेती हूँ, और आप लोग के कमेंट आते हैं तो मुझे हिम्मत मिल जाती है, और फिर मैं अपना लग जाती हूँ काम में। और बाकी किसी को हम जज नहीं कर सकते हैं, मेरा यही मानना है कि सबकी अपनी अपनी लाइफ है। अगर अच्छा इतने दिन अगर डेली कोई देख रहा है, अच्छा कमेंट नहीं आया, लेकिन बुरा बड़ी जल्दी नोटिस कर लेते हैं लोग। यही तो लोगों में होता है कि लोग अच्छे के लिए तारीफ नहीं करते, लेकिन बुरे के लिए आप लोग, बहुत सारे लोग मुझे अच्छे के लिए तारीफ करते हैं, लेकिन मैं जेन्युइन लाइफ में मतलब घर और में जैसे फैमिली में अक्सर ऐसा होता है कि लोग क्या करते हैं कि कुछ बुरा होगा तो तुरंत सब बोलने लगेंगे, लेकिन कुछ अच्छा होगा तो तारीफ कोई जल्दी नहीं करता है। तो ऐसा लगता है कोई फैमिली मेम्बर है, कोई जानने वाला है जो नई नई आईडी बना के मतलब कमेंट करना या कुछ भी बोलना। कोई बात नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब मैं इस मतलब मीडिया पे, सोशल मीडिया पे मैंने अपना ब्लॉग बनाना शुरू किया था, तभी मैंने ये चीज़ें सोच ली थी कि बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा, अच्छे भी दिन देखने होंगे, बुरे भी दिन अच्छे कमेंट भी आएंगे, बुरे भी आएंगे, तो उसके लिए मैं तैयार हूँ। पर कोई भी चीज़ है, बुरी है तो बुरी ही लगेगी, कोई बुरा लिखेगा तो बुरा ही लगेगा, मतलब अच्छा तो लगेगा नहीं। और उसके लिए मैं बोलूँगी, और जिसको जो बोलना है बोले। मेरे काम ऐसे ही चलते रहेंगे। बात बहुत ज़्यादा हो रही, मैं चलूँ, अभी खाना बनाने का टाइम हो गया है। क्यों? बिल्कुल मैं तो कम खाऊं। कुछ गलत बोला मैंने? नहीं, सही बोला। वही है, पर बहुत लोग मुझे बहुत अच्छे से समझते हैं, उनके लिए मैं बहुत बड़ा वाला थैंक यू बोलूँगी। जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, हिम्मत दी है, उसके लिए थैंक यू। तो आज देर हो गई थोड़ी सी, इनके 2 बार दोस्त आए, मतलब 1-2 लोग आज ही, मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना इत्तेफाक से, तो बस आए थे, तो उस वजह से चाय नाश्ता हुआ, उसमें लेट हो गया, फिर खीर वगैरह खाए थे। तो आज सबका मन था कि आज मम्मी तहड़ी बनाओ, तो बस मैंने आलू, गोभी, मटर, टमाटर ये सब डाल के फर्स्ट क्लास तहड़ी बनाऊंगी। इसको नमकीन चावल और खिचड़ी अलग अलग नामों से लोग बोलते हैं, तो बस यही बनने वाले हैं खाने में आज मेरे। और मेरे जो दिल में बातें रहती हैं वो मैं
आप लोगों से शेयर करती हूँ और अच्छा लगता है मुझे। और यहाँ तक मैंने देखा है 1-2 बार कि लोग सिर्फ नई आईडी बनाते हैं मुझे कमेंट करने के लिए, जब कुछ बैड कमेंट करना होता है। तो मैंने कई तरह के लोगों को देख लिया है और ये लाइफ जो है, ज़िंदगी सभी की होती है, बहुत संघर्षपूर्ण रही है। मेरी भी जो जर्नी है, बहुत सारी चीज़ें मैंने फेस करी है अपनी लाइफ में। तो थोड़े बहुत कमेंट से जैसे कुछ थोड़ा सा दुख तो सभी को होता है, कोई बुरी चीज़ देख के दुखी होगा, वो थोड़ी देर के लिए है, उसके बाद फिर मैं अपने काम में लग जाती हूँ और जो चीज़ें मैं ठान लेती हूँ ना वो करके ही रहती हूँ। तो ये चीज़ें मैंने अपना जब वीडियो बना रही हूँ तो इसमें कोई कुछ भी कहे, जो मुझे अच्छा लगेगा, जो मुझसे बनेगा, किसी को अच्छा लगे ना लगे, मैं ये भी कहती हूँ आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं, आप देख के चले जाइए, और नहीं भी और भी नहीं अच्छा लगता आप मत देखिए, वो तो ऊपर वाला चाहेगा ना। तो जब आदमी संघर्ष करता है तो कहीं ना कहीं सफलता मिल ही जाती है। और मैं खुश हूँ कि जिस हिसाब से मैं कर रही हूँ मेहनत, आज नहीं कल और सफलता मिलेगी ही। और यहाँ पे देखिए इन्होंने 5 किलो गाजर ले आ दी हैं। और पास्ता के लिए रिक्वेस्ट आई थी वाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए, तो वो था नहीं घर पे, इसलिए मैं बना नहीं पाई। आज ये लेके आए, मार्केट गए थे तो मैंने बोला, और गाजर इकट्ठे 5 केजी ले आ दिए हैं। टमाटर नहीं थे तो मैंने कहा जाइए टमाटर और गाजर ले आइएगा, क्योंकि सलाद के बिना नहीं चलता है हम लोगों का। तो गाजर लेने गए तो 5 केजी इकट्ठे गाजर। मैंने कहा खीर खा के अभी जी मतलब मन कर रहा है, इनको हलवा वगैरह भी खाना है। तो सीजन है तो अच्छा भी लगता है। और यहाँ पे मेरी तहड़ी बन चुकी है, मतलब सीटी आने वाली है। और मैं बर्तन थोड़े से पड़े हुए थे शाम के चाय नाश्ते के, क्योंकि सब आते जाते हैं तो और बर्तन जूठे हो गए थे। तो मैंने कहा मैं बर्तन धुल लेती हूँ, तब तक दीक्षा को बोला कि चटनी बना लो, क्योंकि बिना चटनी के जो खिचड़ी होती है वो मज़ा नहीं आता है। हम लोग को चटनी मतलब चाहिए, और दूसरी चीज़ सलाद चाहिए, उस पर बाद घी चाहिए। खिचड़ी में घी अच्छा लगता है। तो बस वही हम लोग खाने में लग गए हैं। तो नीचे हीटर जला रहता है ना, सब वही कोने में घुसे रहते हैं हीटर के पास, क्योंकि ठंड इतनी है कि उससे हटने का मन नहीं करता। लेकिन मैं आज इनके साथ की वजह से, मुझे भी नीचे ही अच्छा लगता है बैठ के खाने पर ये नीचे नहीं बैठ के खाते हैं, तो इनके साथ के लिए मैं भी ऊपर ही बैठ गई हूँ। और बस हंसी मजाक चल रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। और आप लोग को ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा।